नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलिप्स टूल के बारे में और रेक्टेंगल टूल के बारे में। भाई ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए चलते हुए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी चैनल पे आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे जो आपकी स्किल को ग्रो कर सकते हैं। आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो और बिजनेस ग्रो करने के लिए स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। सो डिज़ाइनिंग टूल में डिज़ाइनिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसमें हम पहले टूल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छे से अच्छा डिज़ाइन भी कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अगर ये आप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीख लेते हो तो भाई आप अच्छा खासा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप काम कर सकते हो। तो चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने भाई यूज़ किया हुआ है कोरल ड्रॉ। अब कोरल ड्रॉ के अंदर हमने यहाँ पे भाई एक इमेज लिया हुआ है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम जानेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के बारे में और एलिप्स टूल के बारे में, और साथ ही साथ पॉलीगन टूल के बारे में भी जान लेंगे। तीनों टूल आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल के, तो आपको कोई भी जगह पे कोई भी स्क्वायर बनाना हो या फिर कोई भी शेप का आपको स्क्वायर में अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल टूल की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका स्क्वायर प्रॉपर नहीं बन रहा है, आपको प्रॉपर स्क्वायर ही चाहिए, तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और माउस को आपको खींच लेना है। जितना हिस्सा आप खींचोगे उतना आपका प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी हाइट और वेट को सेट करके भी प्रॉपर स्क्वायर कर सकते हो। इसी के अंदर आप जैसे ही डाउन एरो पे क्लिक करोगे आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल एक दूसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, आपको कोई भी 3 जगह पे आपको यहाँ पे आप जैसे ही 3 पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उतने हिस्से पे आप पहले आपको सीधी रेखा खींच लेनी है। उसके बाद फिर आपको जहाँ पे भी जैसा भी आपको स्क्वायर चाहिए आप उस प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो। तो ये है रेक्टेंगल टूल जहाँ पे आप स्क्वायर की डिज़ाइन ले सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई भी पेज सेट करना है, आपको पेज बनाना है या फिर कोई भी स्क्वायर में आपको डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फिर हम जानेंगे एलिप्स टूल के बारे में। एलिप्स टूल क्या करता है, आपको कोई भी सर्कल बनाना हो, चाहे फिर वो सर्कल किसी भी तरीके से शेप, कोई भी तरीके का शेप हो, बस सिर्फ वो सर्कल के शेप में आना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिप्स टूल का यूज़ करेंगे। एलिप्स टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कोई भी टूल नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर कोई भी टूल आपका यहाँ पे टिक नहीं है तो आपको उसको टिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आपको कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल दबा देना है, कंट्रोल दबा के रखना है और आपको माउस खींच लेना है। जितना भी बड़ा आपको स्क्वायर चाहिए उतना आपका स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर साथ में मेजरमेंट मिलता है, उसके उससे भी आप प्रॉपर कर सकते हो। लाइक मैंने इस प्रकार से एक बनाया है। ठीक है, अब ये प्रॉपर स्क्वायर में नहीं है तो इसको अगर मुझे प्रॉपर स्क्वायर करना है तो भाई इसकी हाइट है 203.836। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और इसकी विड्थ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये प्रॉपर स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्वायर तो एलिप्स टूल का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी 3 पॉइंट एलिप्स है तो आपको बस सिंपली एक लाइन खींच देनी है और उसके बाद फिर आपको जितना बड़ा स्क्वायर चाहिए उतना बड़ा आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। ये है एलिप्स टूल। और इसके बाद है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल के अंदर भी कौन कौन से फीचर्स आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलीगन टूल है, आपको कोई भी स्टार या फिर कोई भी ऐसा बनाना हो जिसके अंदर कोने आते हो। जैसे आपने देखा होगा कई डिज़ाइन होती है स्टार वाली, तो यहाँ से आप जैसे ही इसको सेलेक्ट कर देते हो। ठीक है, हमने पॉलीगन टूल यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे एक बना लेते हैं। अब जैसे इसको हमने यहाँ पे बना लिया, अब यहाँ पे हमारे पास 5 कोने, हमें इसके कोने को बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। आप जितने भी कोने बढ़ाना चाहते हो बस उतना आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। और अगर आपको कम करना है तो आपको इसको माइनस करना है। जैसे अगर आपको 3 कोने चाहिए, 4 कोने चाहिए तो इतना आप यहाँ से कर सकते हो। ये पॉलीगन में होता है। इससे भी हम आगे डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, डिज़ाइन में ये कहाँ पे यूज़ होगा इसको हम देखेंगे। इसके बाद होता है पॉलीगन के यहाँ पे आप छोटा सा आपको एरो दिखेगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टार टूल का। अगर आपको स्टार बनाना है तो आप डायरेक्ट स्टार यहीं से ही आप बना सकते हो। आपको जितने भी स्टार बनाने हैं आप यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद फिर है स्पिरल टूल। स्पिरल टूल कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करता है, आपने नॉर्मली देखा होगा। तो भाई ऐसी डिज़ाइन ना मैंने अगरबत्ती में देखी थी, मच्छर की जो अगरबत्ती आती थी। तो अगर आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट का भी आपको लेबल बनाना हो या डिज़ाइन बनानी हो तो उसके अंदर आप इस टूल को बहुत ईजीली आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप सर्कल 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 बना के फिर उसको कट करोगे तो बहुत लंबा समय आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये फीचर्स है, आप इसको मल्टीपल कर सकते हो जितने भी आप चाहो। जैसे हमने यहाँ पे इस प्रकार से 2 कर दिया है तो यहाँ पे ये पूरा 3D टाइप का इमेज भी बन जाएगा। 3D टाइप इमेज भी कैसे बनाया जाता है ये सारा आगे आएगा। तो भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसकी हम
थिकनेस को या फिर इसकी जो मूवमेंट है इसको और भी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। हमें और भी चाहिए, अब जैसे 10 चाहिए तो हमने यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 10 हो चुका है। अगर हमें सिर्फ 2 ही चाहिए तो हमने यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसके और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पॉलीगन के अंदर ही दूसरे भी आते हैं, जैसे कॉमन शेप है तो कॉमन शेप के अंदर स्क्वायर है। इसके बाद फिर इसको हम यहाँ से जैसा चाहे ऐसा डिज़ाइन में हम इसको सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है इम्पैक्ट टूल और ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ग्राफ बनाना हो लाइक इस प्रकार से, जैसे बच्चों की बुक में होता है ग्राफ पेपर होता है, यहाँ से फिर इसकी हम थिकनेस को और सॉरी इसकी लाइनिंग को हम और बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ, तो इस प्रकार से ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद फिर इसके अंदर भी आप लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हो, वो कैसा होता है वो आगे वीडियो में बताऊँगा मैं। सो ये था पॉलीगन टूल, एलिप्स टूल और स्क्वायरल टूल के अंदर के 7 के फीचर के बारे में। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।